भाइयों बहनों, जीएसटी आने के बाद से हमारा भारत देश अब और भी ज्यादा मजबूत होने लगा है। जीएसटी की वजह से सरकार की कमाई अब लगभग 25 से 30% ज्यादा होने लग गई है। ये जीएसटी के जरिए हमने वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार करा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? जी नमस्कार, मैं शिवांकर जोशी वी अर्थ चैनल में आपके साथ। आप समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी के बारे में, जिसमें अभी कैग की रिपोर्ट आई है सीएजी की कि इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिली हुई हैं। तो वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय से जो ट्वीट हुआ था पीएमओ से, वो आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूँ। जी हाँ, इस ट्वीट से पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी सीएजी से कह रहे हैं कि आप जीएसटी फ्रॉड रोकने के लिए नए नए तरीके ढूंढिए। तो सीएजी ने इस प्रिंसिपल को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। हाल ही में अभी रिसेंटली आई रिपोर्ट से पता चलता है, सीएजी की रिपोर्ट से, जब निर्मला सीतारमन ने अपनी जब रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी तो पता चला दैट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ वायलेटेड इट्स ओन लॉ ऑन जीएसटी regime by retaining 47,272 crores of the GST compensation cess। यानी कि जो जीएसटी का कॉम्पनसेशन एक्ट है, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस का जो एक्ट है, उसमें उन्होंने कुछ धांधलेबाजी करी हुई है। ये जो दिस फंड वाज स्पेशली यूज्ड टू कॉम्पनसेट स्टेट्स फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2017, 2018 एंड 2018 एंड 2019। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है। सो अकॉर्डिंग टू द जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट, जितना भी सेस कलेक्ट करती है गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में, उसको गवर्नमेंट को एक नॉन लैप्सेबल फंड, यानी एक वैसा फंड जो कभी ख़त्म नहीं होता, उसमें डालना होता है। मतलब वो फंड को हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये फंड कब यूज़ होता है? जब स्टेट्स का लॉस हो रहा होता है रेवेन्यू के नाम पे, ये तब जा कर के ये फंड यूज़ करना होता है। इस फंड का बेसिक काम होता है टू कॉम्पनसेट स्टेट्स फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू। मोर ओवर दिस, ये जो रिपोर्ट आई है ये बड़ी ही आयरॉनिकल है नेचर में, क्योंकि हाल ही में निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट को ये बताया कि देयर इज़ नो प्रोविजन इन द जीएसटी लॉ विच सेज दैट कि स्टेट शुड बी कॉम्पनसेटेड फॉर द लॉस ऑफ द रेवेन्यू। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जितना भी फंड आपका बनेगा, आप उससे स्टेट्स को कॉम्पनसेट करेंगे। तो यहाँ पे निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट में झूठ भी बोला और इन्हीं के सीएजी ने इन्हीं को एक्सपोज करके रख दिया इस रिपोर्ट के थ्रू। तो अब आइए जानते हैं कि इन फंड्स का हुआ क्या। तो इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग द एंटायर अमाउंट ऑफ 42,272 crores टू द जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड, सरकार ने क्या करा, ये सारा का सारा अमाउंट लेकर के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल दिया, जो कि गलत है। क्योंकि जीएसटी सेस एक्ट, कॉम्पनसेशन सेस एक्ट कहता है कि आपको जितना भी रेवेन्यू बनता है आपको उसको जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड में डालना होता है। लेकिन सरकार ने यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल दिया एंड यूज्ड इट फॉर अदर सर्विसेज। जबकि आपको स्टेट्स को कॉम्पनसेट करना है, आपने यहाँ पे अदर सर्विसेज के लिए आपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल दिया। दरअसल होता क्या है, गवर्नमेंट हमसे फंड्स कलेक्ट करती है सेस के नाम पे। तो लाइक एग्जांपल मिनरल ट्रस्ट हो गया या फिर ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ट्रस्ट हो गया, इनको भी इनका जो जितना रेवेन्यू बनता था इनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नहीं दिया गया, सीएफआई यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब उससे क्या हुआ, तो जितना इनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए था इन डिपार्टमेंट्स को, वो नहीं मिल पाया। फंड सीधा सीएफआई को ट्रांसफ़र हो गया, जिससे कि गवर्नमेंट की जो इनकम्स की शॉर्ट कमिंग्स थी वो पूरी की पूरी हाइड हो गई। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस तरीके से अपनी इनकम भी ज़्यादा दिखाई और ये जितने भी स्टेट्स हैं या फिर डिपार्टमेंट्स हैं, इनको इनके हक का पैसा भी नहीं दिया गया।
Similarly, there was a short transfer of rupees 1,64,322 crores to various reserve funds. Like मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना 35 सेस यानी कि 35 सेस गवर्नमेंट ने लेवी करे थे 2018-19 में, जिसमें से कि पूरा पैसा इन रिजर्व फंड्स को भी नहीं दिया गया। टोटल कमाई की गवर्नमेंट की 2,74,592 करोड़ की थी फ्रॉम सेसेस उस 2018 और 19 के साल में, और उसमें से 1 लाख करोड़ से ज़्यादा 1 लाख करोड़ से ज़्यादा जो कि इन रिजर्व फंड्स को जाना चाहिए था, जो कि ऊपर मेंशन करे हुए हैं, इन फंड्स को जाना चाहिए था। उसमें से आधे से 1 लाख करोड़ के आसपास का पैसा CFI यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को भेजा गया, इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को दिया गया, ऐसा CAG की रिपोर्ट में लिखा गया है। तो आप यहाँ पे खुद सोच सकते हैं, एक तरफ गवर्नमेंट ने कहा कि वन नेशन वन टैक्स, ठीक है, दूसरी तरफ जब इन्होंने अपने खुद के लॉज बनाए और जब लॉज को ब्रेक करा तो इन्हीं के CAG ने, इस बार तो ना ही ऑपोजिशन ने हल्ला करा, ना ही इस बार किसी मीडिया आउटलेट ने स्टोरी ब्रोक करी, इन्हीं के CAG ने इस बार खुद ही इनका फ्रॉड एक्सपोज कर दिया। तो अब यहाँ पे देखना ये होगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। नहीं। ये तो बाद में बताने वाली ही बात होगी, बट फिलहाल अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, and don't forget to press the bell icon. Thank you. Namaskar.